से भक्तिपूर्ण साधन तो स्वर्ग महास्वर्ग जो मिछ सुख को आम सुख बोली मानुंट से मिलଯିव आउ जो पाप लेखा अच्छी ताहा भी मिलिबो आमको नरक अथवा 84 जनि मध्य अथवा मनुष्य जीवन प्राप्त हेले से भी किसी युक्त होता है पाप आउ पुण्यर। तेबे कहिबार अर्थ है जे आमे जोटी रहउचंती तांको आउ जो भगवान को आमे पूजा करूछंती सेमान को पूजा करिबा द्वारा आमर संचित कर्मफल खंडन हो पारिबनी। प्रारब्धर जो कर्म प्रारब्ध कर्म ता होता है जहाँ आम जीवन में लिखि दि जाए जहाँ को आमे भाग्य बोली कही था से दुईटी को भोग करने को हम आ कबीर परमेश्वर शरण में आसवा पर एक कथा परमात्मा कहते यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 32 कहुचे उसी कसी कबीर अंधारी असी बंभारी असी अंगारी माने अग माने पाप अरी माने शत्रु पापर नाशक से कबीर देव आमे तंको कबीर साहेब कही थाऊ। बमभारी अर्थात आम बंधन को काटिबा पाई बम अर्थात बंधन आउ अरी अर्थात शत्रु तेणु बमभारी बंधन शत्रु कबीर देव कबीर साहेब आउ से रिद्धामा साबर ज्योति रिद्धामासी से स्वयं प्रकाशित शरीर से परमात्मा जेपरी सूर्य स्वयं प्रकाशित ठीक से ही परी परमेश्वर शरीर स्वयं प्रकाशित साकार से मनुष्य सदृश निराकार से मनुष्य तुल्य से आउ से सतलोक रुहंती। तबे पुण्यात्मा माने परमात्मा 600 वर्ष पूर्व निज अमृत बाणी रे कही कबीर बाणी रे सच्चिदानंद घन ब्रह्म बाणी रे 600 वर्ष पूर्व कही जे वेद मेरा भेद है मैं मिलो वेदन में नाही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेद मोर भेद मोर ही परिचय मोर ही महिमार गुणगान करुछंती किंतु ये वेद रे वर्णित विधि द्वारा मते प्राप्त करि परिबनी कारण यही 4 वेद रे ब्रह्म पर्यंत साधनार उल्लेख लेखा अछि और पंचम वेद जो थिला सूक्ष्म वेद जहाँ सच्चिदानंद घन ब्रह्म बाणी अर्थात पंचम वेद थिला जहाँ को नाश करदेले काल भगवान कहले एई मो अंतर्गत जेते प्राणी से भगवान को परिचय न मिलू आउ साधना करिकी मो जालरू न बाहरी जानतु। एई दृष्टिकोण से काल भगवान से पंचम वेद को नाश करदेले आउ से पंचम वेद को नाश करिबा पाई परमेश्वर स्वयं चलिके आसिले सतलोकरू आउ एई कथा से निजे कहिले निजे आसिकी कहिले कि जे सच्चिदानंद घन ब्रह्म को बाणी श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 32 रे कहिले जे अर्जुन जहाँ 25 वर्ष रु नहीं कि आउ 31 पर्यंत जो मंत्र श्लोक रे जहाँ व्याख्या करा जायछि कई तो जोग आसन करि थांती कई देवता को पूजा भी करि थांती आउ कई तीक्ष्ण अहिंसावादी ही मुहरे कपड़ा बांधी नग्न पादरे बोलू थाए कौन जीव हिंसात्मक न होबा पई एपरि साधना करि थांती कई आत्म अध्ययन करि थांती कई केवल निजर श्वास प्रश्वास उपरे ध्यान दे थांती जेपरि श्वास भीतर को जाई थाए निश्वास बाहर को आसी थाए देखिबा को गले बस यही क्रिया चली थाए ए हाई साधना जदि न देखिबा तथापि श्वास क्रिया चलीथिबो तुमे देखिबा द्वारा दुर्गति भांगी गला तबे ज्ञान विनय मैंने धोखा दे रखी से साधना ठीक नथिला शास्त्र विधि को त्याग करिकी मनमुखी आचरण करुथिले। तेबे कहिले एई 25 वर्ष रु 30 वर्ष पर्यंत ई श्लोक रे चतुर्थ अध्याय रे गीता रे साधना अथवा साधक निज साधना को पापनाशक बोली जानी थांती और से से करुचंती तांकर समस्त जानी जिबे जे यह भूल बोली शीघ्र ही छाड़ी देबे। तापरे कहिछंती गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 रे जे यथार्थ ज्ञान ई जुगर परमात्मा को प्राप्त करिया पे चेष्टा करुचंती यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठान ए धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान परिचय बहुत विस्तार सहित लिखिचंती सच्चिदानंद घन ब्रह्मन को बाणी रे ब्रह्मणी मुखे अर्थात परमात्मा आसिकी निज मुख निसृत आकार कहिचंती सेई बाणी रे
तार अर्थ ज्ञान लिखाही। एवं पुण्यात्मा माने सी होचंदी सच्चिदानंद घन ब्रह्म बाणी कविंकर बाणी। आ परमात्मा कहते जे चारि वेदरे मोर ही महिमा गुणगान करा जाइछि, किंतु मो वेदरे मो वर्णित विधि अनुसार मत प्राप्त करिपारिबनी। आपन को देखौछि यजुर्वेदरे, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 मंत्र 32 कबीर अंघरी असी बंभरी असी। यही देखंतु ये होची यजुर्वेद महर्षि दयानंद द्वारा अनुवाद करा जाइछि। तार प्रकाशक किए सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। दयानंद एहार अनुवाद करिछंती, लेखक नुहंती। वेदर केवल अनुवाद करिथांती। गीतार जेपरि गीतार अनुवाद करता अछंती। आ मुद्रक ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दे। एबे तार पंचम अध्याय 32 श्लोक रे देखौची आपनकर ये पंचम अध्याय आउ ये तले 32 मंत्र 32 नंबर एठी देखिबे उसी गसी। एई देखंतु कबीर अंधारी असी। आमे तांको कबीर कहितांते आम निज भाषा रे। आमे एमिति कहिथाउ अंधारी असी बंभारी अविश्व असी। यार जी अनुवाद करछन तब देखिबा एबे। हे जगदीश्वर जो कारण आपण उसिक माने कांतिमान असी माने अटंती आउ अंधारी माने भूल पथरे चालुथिबा आत्मा मानकर शत्रु। यह लिखिबार थिला आपण पापर शत्रु पापनाशक। एवं अनुवाद करता महर्षि दयानंद निज ज्ञान सिद्धांत थिला जे भगवान पापनाशन करती से कथाटी द्वंद्व रे पकाइले। तापर अष्टम अध्याय 13 नंबर श्लोक 6 थर लिखा जाइछि भगवान पापनाश करिथांती। यह स्थिर ही पारि नथिला। यह लिखिबार थिला जे अरे माने शत्रु जहा पापर शत्रु कबीर किए। एबे एमाने याको ये कबीर कबीर बोली कहउछंती। आमे याको कबीर बोली कहउछु। आउ सिए एपरि करिदेले लिखिले कवि आउ अर्थ बाहर कले कांत प्रज्ञ। हाँ एबे प्रथमे एबे बंबारी এই देख बम अर्थात बंधन अरि अर्थात शत्रु बंधन र शत्रु जे बंधन को खंडन करिवे बंधन रु मुक्त करिवे। आमे कबीर को कबीर परमेश्वर को आमे बंभारी अर्थात बंधन मुक्त कही थाउ। या लिखिबार फरक एटी बंधन मुक्त लिखिले बंधन र शत्रु बोली लिखि समान कथा। एबे जेपरि सी एटी भूल करिसंती ना एटी भूल करिसंती एटी कवि लिखि दै थान्ते। सी कवि ही बस तापरे भी आमे मानि नै थान्तु जे किछि ठीक करबाक चेष्टा करछंती। कविर अर्थ कांत प्रज्ञ। ये की कथा एबे जेपरि आमे यजुर्वेद जहाको आमे पढुछंती आ तार कोनोसी भी स्थान रे व्याख्या हिथिबार एबे देखैबी आपनकु। एबे जेपरि एई यजुर्वेदर 36 अध्याय एई देखंतु ये 36 अध्याय आउ ये तार होची प्रथम मंत्र। एतरे लिखा अछि ऋचम वाचम प्रपद्ये मनो यजु प्रपदे। ये यजु शब्द लिखा अछि। एबे ये होची यजुर्वेद विषय रे आ एहार को अर्थ बाहर करिवे से भूल करिवे ता अर्थ यजुर्वेद ही लिखिबा को पड़िबो। एठी जेपरि कि ई महर्षि ठीक कले है एठी अछि यजुर एठी अनुवाद करिसनि ता मूल पाठ थिला। एठी देखंतु एठी यजु शब्द अछि और तांको ई यजुर्वेद लिखिबा को पड़िला। तार सठिक अर्थ एठी जदी यजुर अर्थ प्रस्तुत करिथान्ते तेबे बलिदानी स्तुतिर संग्रह। तबे किए जाने ये क्यों संग्रह अथवा ये लिखिदेबा तार बलिदान स्तुति तो यजुर अर्थ एठी लिखिबा को पड़िबो जे
ये ଯଜୁର୍ବେଦ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଠିକ୍ ଯେପରି ସେ କବି କରିଥିଲେ ସେଠି ଆମକୁ କବୀରଦେବ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କବୀରଦେବ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଦେଖ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସେଠିକି ଆସିବା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ। ଏଠି 32 ଶ୍ଲୋକରେ ଯଜୁର୍ବେଦକୁ ସେ ଏଠି ଯେଉଁ କବି କରିଦେଲେ ଏଠି ଲେଖିବାର ଥିଲା ସିଏ କବୀର ଦେବ। ବାସ୍ କବିଦେବ ଲେଖିଦେଲେ, ସେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ କବୀର ଦେବ। କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଦେବଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଦେବର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବୀର ଦେବ। ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି ରିଦ୍ଧାମାସି ସାବରଜ୍ୟୋତି। ରିଦ୍ଧାମା ସେ ନିଜେ ଲିଖିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାମ ମାନେ ସତ୍ୟ ଧାମରେ ଯୁକ୍ତ। ଆମେ ସତ ଧାମ କହୁ, ସତଲୋକ କହୁ ୟାକୁ। ଇଏ ସତଲୋକ ରିଦ୍ଧାମାନ, ଯେପରି ଏହିପରି କହୁଛି ରିଦ୍ଧାମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସତଲୋକ ମାନେ ସତଲୋକ ନିବାସୀ। ଯେଉଁ କହିନଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଅମୁକ ଗ୍ରାମର ଲୋକ, ଅମୁକ ଜାଗାରୁ ଆସିଛି, ଅମୁକ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ତେବେ ସେମାନେ ଏପରି କହିଥାନ୍ତି ରିଦ୍ଧାମ ସତଲୋକରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସାବର ଜ୍ୟୋତି ଦେଖ କ'ଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସାବର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ପରମାତ୍ମା, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ, ସେ ସତଲୋକରେ ରହିଥାନ୍ତି। କବୀର ତାଙ୍କର ନାମ। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗାରୀ, ପାପର ଶତ୍ରୁ, ବନ୍ଧନର ଶତ୍ରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କବୀର ଅଙ୍ଗାରସୀ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କବୀର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମେ ଲେଖିବାରେ ବି କବୀର ବଡ଼ ମାତ୍ରାରେ ଇ ଲେଖିଲୁ। ପରମାତ୍ମା କହିଲେ वेद मेरा भेद है, मैं नहीं वेद के माही, जोड़ वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये देखंतु ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग। ये क्योंठारु प्रकाशित? प्रकाशक पंडित राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवाश्रम, लेखराम नगर, इब्राहिमपुर, मुखमेलपुर, दिल्ली। दूरभाषा लेखा अछि और तले लिखित अछि दयानंद संस्थान नई दिल्ली का प्रकाशन। एबे एठारे तार अनुवादकर्ता होउछंती 9-10 मंडल अछंती। ये महात्मा वेद भिक्षु भारतेंद्रनाथ, दयानंद संस्थान करोलबाग नई दिल्ली। तार 10 सूत्र 10म मंडलर और सूत्र नंबर 49 रे देखाउची आपनकु। ये देखिबे ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 49, सूक्त 49 रे प्रथम मंत्र, 49 सूत्र ये प्रथम मंत्र। एथिरे लिखित अछि कि मो स्तुति करुथिबा अर्थात पूर्ण परमात्मा निज महिमा वेदरे लेखुची। आउ यार अर्थ होची जे अहं दान गृणते पुण्यं वस्वहं ब्रह्मं कृणवं। एवं पूर्ण परमात्मा कहउचंती ब्रह्मर उत्पत्ति मु ही करिछि। एवं एठी देख तार अनुवाद देख, मु स्तुति करिबा लोकंकु सनातन निवास करिबार योग्य, सनातन ऐश्वर्य निवास करिबार योग्य लोक मोक्ष तथा ज्ञान को प्रदान करिथाए। मोक्ष को भी प्रदान करिथाए और निवास योग्य सनातन लोक, सनातन ऐश्वर्य जोटी की जीवा परे पुणी आउ केबे आपण को सुख नाश हब नहीं, ताहा प्रदान होइथाए। अहं ब्रह्म, एबे देख स्पष्ट ये जो पढ़िबा को पढ़िबा हमको ये द्वंद्व पकाउची। अहं ब्रह्म कृणव, मो वेद को उत्पन्न करुची। ब्रह्म अर्थात वेद करदेले, से कौन गजब कथा लिखिदेले। मो ब्रह्म को उत्पन्न करिची। पुण्य परमात्मा कबीर देव सत्पुरुष ब्रह्मर उत्पत्ति करिथिले। पुणी थे मूल संस्कृत को पढ़। अहम अर्थात मो ब्रह्म अर्थात ब्रह्म को कृणव उत्पन्न करुची, मु ब्रह्म को उत्पन्न करुची। ठीक अच्छे, जो से अल्प अधिक भूल करचंती अनुवाद रे ताको आमे शुद्ध करि नबा निज ज्ञान द्वारा। आउ वेद मोर ही महिमार व्याख्या करिछि। ये वेद मोर ही महिमा करिछि। ए चारि वेद मोर ही महिमा गान करिछि। यज्ञ दान सत्संग करुथिबा लोकंकु
सतमार्ग रे आदेश करवा वाला होची मोह। करे करावे साइया मन में लहर उठा और दादू सिरधर जीव के आ बगल हो जा। कही समस्त दान पुण्य सत्संग पुण्यात्मा माने जी मो सह जोड़ी ही जाइछंती मोही आनी थाए एटी सतमार्ग आदेश करवा वाला मोही मोह मोह सकल युद्ध रे अंश ग्रहण करू नथिबा कुसंगी यज्ञशील जन को ही परास्त करे। परास्त हुंती अर्थात परास्त करिथाए अर्थात कहिबार अर्थ जे मु तो ब्रह्मर उत्पत्ति करिछि और जी मोर सत भक्ति करिथाए मोर स्तुति करिथाए सेमानकु सनातन लोक सनातन अर्थात शाश्वत स्थान प्राप्त कराई थाए। अब आमे सेठाकु चली गले ऐश्वर्य आपे आपे ही मिली जीव मृत्यु नाही वृद्ध अवस्था नाही कोनोसी जिनिसर अभाव नाही निवासर योग्य लोक मोक्ष तथा ज्ञान प्रदान करिथंती। और मु अहं ब्रह्म प्रणव मु वेद को उत्पन्न करिछि वेद नुहे एटी ब्रह्म को उत्पन्न करिछि। मह्यं वर्धनम महिमम ये जो वेद मोर ही महिमा गान करुछंती कारण ब्रह्म पुनर्बार वेदर ज्ञान देले। एबे कहिबार तात्पर्य ये जे आमे जो सत ग्रंथ को सठिक मानुथिले सत्य मानुथिले आउ मानुछंती ताकू आमे बुझी पारिले नाही। जेतबेले पुण्य परमात्मा कबीर दानी कबीर महान कबीर काशी को आसीथिबा कबीर भगवान परम अक्षर ब्रह्म निजर प्रिय आत्मा धर्मदासन को निज सतलोक को देखाइले सतखंड देखाइले सेठी समस्त स्थिति सह परिचित कराइले तापरे से फेरिले तांको शरीर रे पुनर्बार प्रवेश कराइले आत्मा को। तापरे से जागृत ही कहिले जे हे परमात्मा आमे तो श्री राम श्रीकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जहां को आमे सुप्रीम पावर मानुथलु तेबे मालिक तो यही वेद आउ जेते भी पुराण अछि सब किछि मिथ्या। सेतरे तांको विषय कह जायछि जे अजर आउ अमर से सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर परमेश्वर कहिले वेद कतेब झूठे निभाई और झूठे हैं जो समझे नाई। मीछे तो सिए जे बुझी ना पारे वेद पढ़ने पर भेद न जाने बाँचे पुराण 18 और फिर भी वेद पढ़े और उसका समझ नहीं सकते इस करके अज्ञान साधनाएं शुरू करवा रखी हैं और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे भूल गया सिरजनहारा।